महाबली ने सेब पे निशाना बनाए रखा और टॉप पे पहुंचते ही उसे शूट कर दिया। महाबली की जीत हुई, यही बनेगा मेरा दामाद। अच्छा हुआ महाबली जीत गए, वरना मैं तो धन्नों पे भागने वाली थी। देखा फिजिक्स कितने काम की चीज है। वैसे इस कॉन्सेप्ट को हम सूडो फोर्स से भी समझ सकते हैं। सूडो फोर्स एक ऐसी इमेजिनरी फोर्स होती है जो हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में ही महसूस होती है। इनर्शियल फ्रेम या तो स्टैटिक होता है या कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, वहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, जैसे कि मुड़ती हुई बस, ऊपर जाता रॉकेट या फ्री फॉल करता हुआ स्पेस स्टेशन। सूडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन की उल्टी दिशा में महसूस होती है। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम्स काफी ऑब्वियस है क्योंकि ये एक बाउंड्री या बॉक्स के अंदर है, लेकिन जरूरी नहीं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी रियल बॉक्स के अंदर हो। ये एक इमेजिनरी बॉक्स भी हो सकता है, जैसे कि हमारे तीर और एप्पल। क्योंकि इन दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, इसलिए हम इन्हें उसी एक्सेलरेशन के एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में मान सकते हैं। जब तक तीर महाबली के साथ जमीन पे यानी इनर्शियल फ्रेम में था, तब भी हमारे पास एप्पल का नॉन इनर्शियल फ्रेम अवेलेबल था, लेकिन तब तीर और एप्पल का रिलेटिव मोशन निकालने के लिए ये फ्रेम उतना ज्यादा यूजफुल नहीं था। लेकिन जैसे ही महाबली ने तीर छोड़ा, वो भी इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया और अब तीर और एप्पल के रिलेटिव मोशन को स्टडी करने के लिए ये फ्रेम काफी यूजफुल हो गया है। चलो अभी के लिए इस नॉन इनर्शियल फ्रेम का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ए मान लेते हैं। तो सूडो फोर्स की थ्योरी के हिसाब से इस एप्पल और तीर पे ऊपर की डायरेक्शन में इनके मास गुने एक्सेलरेशन ए के बराबर इमेजिनरी फोर्स लगेगी और नीचे की तरफ अभी भी mg फोर्स लगेगी। तो नेट फोर्स mg माइनस ma होगा। गौर करें तो यहाँ इफेक्टिव एक्सेलरेशन g के बजाय g माइनस a हो गया है। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम न्यूटन की सारी इक्वेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से बच सकते हैं। हमारे केस में a की वैल्यू g के बराबर है, मतलब इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्पल और तीर के ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसलिए इन दोनों की इनिशियल स्टेट बदलेगी नहीं। वैसे क्या तुम बता सकते हो कि अगर महाबली ने एप्पल के टॉप पे रुकने के बजाय नीचे गिरते वक्त तीर छोड़ा होता तो क्या होता?